बात करेंगे। रिसेंटली ये क्लिप काफी वायरल गया था जहाँ पे आकाश, श्लोका एंड राधिका तीनों साथ में आर्यन खान के सीरीज वाले इवेंट में एंट्री लेते हुए नजर आए। अभी एंट्री के वक्त आकाश जो है वो अपनी वाइफ श्लोका एंड राधिका जो उनके ब्रदर की वाइफ है वो दोनों का हाथ पकड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। एंड लेटर ऑन वो जो पोस्ट करने वाला एरिया था वहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स पे पोस्ट करते हुए फिर से आकाश अंबानी राधिका का हाथ पकड़ते हुए नजर आए। एंड एक पॉइंट पे राधिका ने डायरेक्ट अपना हाथ ही निकाल लिया आकाश के हाथ से। सी यहाँ पे आकाश को एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि कोई उसका इंटेंशन गलत नहीं था और ये इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज ये लोग फैमिली है। प्लस आकाश अंबानी को ये रियलाइजेशन होगा कि कैमरा सब जगह है। यहाँ पे ये फैक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा कि ये लोग यंग एज से एक दूसरे को जानते हैं। श्लोका, आकाश, अनंत, राधिका ये सब। एंड पूरा भी क्लिप्स भी आप राधिका एंड आकाश के इंटरेक्शन के देखना जब श्लोका एंड आकाश की शादी हो रही थी। उस पॉइंट पे भी दिख रहा था कि एक कंफर्ट जोन है इनका, तो हर टच को सेंशुअल एंगल नहीं दिया जा सकता। इतने साल में ये बहुत ज्यादा एविडेंट हो गया है कि अंबानी फैमिली जो है, स्पेसिफिकली नीता जी, मुकेश जी, उनके जो भी बच्चे हैं, उनका पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक अपीयरेंस या कैमरा के सामने क्योंकि इतना एक्सपोजर उनको नहीं मिला है, तो वहां पे मेजोरिटी टाइम्स वो लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं। तो ये जो स्टार्ट में 3 का लाइन बना के इन्होंने हाथ पकड़ के एंट्री लिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि आकाश का इंटेंशन में भी यहाँ पे ऐसा था कि बिकॉज अनंत वहां पे नहीं है एंड राधिका जो है उसके अंश श्लोका के साथ एंट्री ले रही है, तो मेक श्योर कर रहा था कि वो लेफ्ट आउट फील ना करे या पीछे ना रह जाए या उसके बिना वो लोग पोज ना करे। एंड एट टाइम्स इट हैपेंस कि अगर आप किसी को इंक्लूड करने का ट्राई कर रहे हो देन कभी कभी आप ओवर कंपनसेट करते हो एंड एंड में इट लुक्स वियर्ड। कैमरा पे ये कैसे दिखेगा, ये रियलाइजेशन आकाश अंबानी को नहीं हुआ बट राधिका को हो गया। उसे समझ गया होगा कि लोग अगर ये देखेंगे तो मे बी उसको ट्रोल करेंगे कि कैसे आकाश अपनी वाइफ को छोड़ के सिस्टर इन लॉ का हाथ पकड़ रहा, जिस वजह से शी अवॉइडेड। अभी दैट बीइंग सेड ये पॉइंट पे हो सकता है कि वो गलत नहीं है, अनइंटेंशनली चीजें हो रही थी। बट पास्ट में भी एक सर्टेन क्लिप आकाश अंबानी का सामने आया था जो करेक्ट नहीं था। ये हल्दी फंक्शन वाला क्लिप था जब राधिका आनंद की शादी हो रही थी। उस पॉइंट पे आकाश जो है वो राधिका के बेली एरिया पे हल्दी रब कर रहा था और ये बहुत ज्यादा ऑड था बिकॉज दूसरे फैमिली मेंबर्स भी वहां पे थे एंड वो ऐसा नहीं कर रहे थे, वो फेस हाथों पे वगैरह उसकी हल्दी लगा रहे थे। तो एक होता है नॉट नोइंग कि कैसे कैमरा के सामने पोस्ट करना है, तो उसके लिए आपको फ्री पास दिया जा सकता है। अगर ये हल्दी वाला क्लिप कभी वायरल नहीं जाता तो मे बी इस पॉइंट पे राधिका एंड आकाश को लेके कोई ऐसे शायद कॉमेंट्स इतना नहीं करता एंड मेजोरिटी लोग इस पॉइंट पे डिफेंड करते हैं कि इंटरनेट ओवर रिएक्ट कर रहा है। बट व्हाट इज हैपनिंग कि क्योंकि पास्ट में ये क्लिप देखने में रहा है, इस वजह से ये बोला जा रहा है कि आकाश अंबानी इतना डेस्परेट वे से राधिका के अराउंड क्यों बिहेव करते हैं। एंड सिर्फ आकाश अंबानी नहीं बट मुकेश अंबानी भी पोस्ट करते वक्त थोड़े इनकंसिडरेट होते हुए दिखाई दिए। जैसे मुकेश अंबानी का वो क्लिप वायरल गया था जहाँ पे वो राधिका को वेस्ट से पीछे खींच रहे थे सो दैट वो लोग कैमरा पे फोटो ले पाए। इवन ये अंडरस्टूड है कि भीड़ बहुत ज्यादा था। अगेन मुकेश अंबानी भी बचपन से राधिका को जानते हैं एंड शायद वो उसको भी अपने खुद के डॉटर की तरह ट्रीट करते हैं। एंड कोई भी यहाँ पे ये कंक्लूजन पास नहीं कर रहा ये सारे टच सेंशुअल वे से किए गए थे। ऑफ कोर्स नॉट, इनका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा। फैमिली मेंबर इस वजह से वो ऐसा पुल कर रहे होंगे, ऑब्वियसली स्ट्रेंजर्स के साथ वो ऐसे बिहेव नहीं करेंगे। बट पॉइंट यहाँ पे कंसिडरेशन का जस्ट मुझे एट टाइम्स ये लोग खुद को कंडक्ट करते हैं या पुल करते हैं किसको वो थोड़ा रफ लगता है बिकॉज बाजू में अनंत अंबानी भी था बट वो वैसे बिहेव करते हुए नहीं दिखाई दिया। लाइक बेसिक आप टैप करके बोल सकते हो कि पीछे आ जाओ, इंस्टेड आप ऐसे वेस्ट से पीछे खींचोगे तो वो पर्सन एक तो प्रॉपर्ली हिल नहीं पाएगा एंड चांसेस है कि ट्रिप करके पीछे गिर जाए बिकॉज राधिका के एक्सप्रेशन से दिख रहा ना कि उसको भी ऑकवर्ड लग रहा है। तो ये सब बेसिक चीज है कि अगर आपके साथ आपकी डॉटर है, डॉटर इन लॉ है एंड वीडियो वाले एरिया में आप जा रहे हो या कैमरा के सामने पोस्ट कर रहे हो तो कैसे आप एक रिस्पेक्टफुल मैनर से अप्रोच कर सकते हो। पुलिंग एंड पुशिंग इज ऑब्वियसली इनकंसिडरेट। तो ये सारी क्लिप्स देख के ऐसा लगता है कि इनको मीडिया ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज इनके जो भी इंटरेक्शन होते हैं वो काफी बार ऑड ही लगता है। एंड कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये लोग फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ी है, इनको क्यों जरूरत है मीडिया ट्रेनिंग। तो अग्री ये लोग फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, कुछ साल पहले तक ये लोग कैमरा के सामने ज्यादा आते भी मेक। बट इस पॉइंट पे इट इज वेरी क्लियर कि अंबानी फैमिली अपने इवेंट्स के दौरान मीडिया को सामने से बुलाती है एंड दे लाइक दिस कि उनको कवर किया जाता है, सोशल मीडिया पे उनके क्लिप्स जाते हैं, उन्हें चाहिए कि ये हो। तो बेसिक चीज है कि अगर आप इवेंट्स में जाने वाले हो तो कैसे खुद को कंडक्ट करना है ये सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगेन लेट मी स्ट्रेस ऑन दिस, आकाश एंड राधिका का भाई बहन का बॉन्ड होगा। मुकेश अंबानी राधिका को अपनी बच्ची के देखते होंगे तो कोई भी सेंशुअल एंगल इसको नहीं दे रहा बट क्लियरली ये लोग इनकंसिडरेट होते हैं। इस पॉइंट को हाईलाइट करने का ट्राई किया जा रहा है। एंड ये भी कुछ लोग बोल सकते हैं कि अरे राधिका कोई इशू होता तो वो बोल देती, तो इट इज नॉट दैट सिंपल। कैमरा के सामने ऑब्वियसली राधिका नहीं बोली कुछ भी, कोई रिएक्शन नहीं दिया बिकॉज उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है वहां पे, तो उसको रियलाइजेशन है कि कैसे ये सब सर्कुलेट हो सकता है। एंड कैमरा देखते ही इनको क्या हो जाता है, इतना अर्जेंसी के साथ ये लोग क्यों बिहेव करते हैं। इवन नीता अंबानी भी स्पेसिफिक मोमेंट्स वैसे बिहेव करती हुई नजर आई है। तो इट इज रियली ऑड कि इतनी रिच फैमिली एट टाइम्स इसे अटेंशन के लिए वियर्ड वे से बिहेव करती है। इनकी पूरी जो फैमिली है, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ को साइड में रखे तो उन सब में से अनंत एंड ईशा अंबानी दो ऐसे लोग लगते हैं जो एक प्रॉपर मैनर के साथ खुद को कंडक्ट करते हैं। इसी के साथ वो ऐसे बिहेव करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। उसके अलावा अंबानी फैमिली की हिपोक्रेसी के बारे में बात करें तो एक चीज नोटिस में आया, नीता अंबानी Birkin के bags own. So Mrs. Neeta Ambani was lately carrying a Birkin which was a couple of crores
The Himalayan crocodile Birkin is considered the rarest and most sought after. Only VIP or VVIP clients are even considered to be offered a bag like this. And Radhika Merchant recent आर्यन खान वाले इवेंट के दौरान विनी के लिए बैग होल्ड करती हुई नजर आई। अब इससे ऐसे जो लग्जरी ब्रांड्स हैं वो छोटे पोर्शन में ब्रीथ ऑन बैग्स भी बनाते हैं, बट अंबानी फैमिली के पास के कई फोटोज अगर आप देखोगे तो ये लोग कई ऐसे लेदर बैग्स यूज करते हुए दिखाई दिए हैं जो वीगन नहीं लग रहे। एंड जो राधिका का हस्बैंड है, नीता जी का बेटा है, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। काफी एनिमल्स को उन्होंने रेस्क्यू किया है, ही ट्रीट्स देम राइट, एंड इस जेस्चर को रिकॉग्नाइज एंड अपलॉड करना चाहिए। बिकॉज अगर आपने इंडिया में किसी एनिमल शेल्टर के साथ वर्क किया रहेगा या गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो एनिमल्स के लिए अवेलेबल है वो विजिट किया रहेगा तो आपको भी पता रहेगा कि ग्राउंड रियलिटी आज के वक्त ये है कि फैसिलिटी इतना अच्छा नहीं है, रहने का कंडीशन सैडनिंग है, प्लस अगर आपको बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स भी चाहिए वो भी एक्सपेंसिव है। तो जो केयर एंड फैसिलिटी अनंत अंबानी एनिमल्स को प्रोवाइड करके दे रहे हैं दैट इज समथिंग जो बड़ी चीज है एंड रिकॉग्नाइज इसको करना चाहिए। बट कट पर जब उनके फैमिली मेंबर्स ऐसे ब्रांड्स को फ्लॉन्ट करते हैं अपने हाथ में जो क्रूएल्टी के लिए जानी जाती है, एनिमल स्किन से वो लोग अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, काफ स्किन, गोट स्किन, देन एक्सोटिक एनिमल्स का स्किन, ऑस्ट्रिच, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, ऐसे स्किन्स को यूज करते हैं। इमेंस क्रूएल्टी होता है इन जानवरों के ऊपर जस्ट उनके स्किन के लिए। इन चलो क्रूएल्टी से आपको फर्क नहीं पड़ता, बट देन लेदर बनाने में कितना ज्यादा पानी यूज होता है, कितना पोल्यूशन होता है, वो एक अलग ही डिस्कशन है। एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। एंड सबसे वर्स्ट चीज यहाँ पे ये है कि आधे टाइम ये सारे प्रोडक्ट्स आपके कबर्ड्स में रहेंगे, शो पीस की तरह आप इसको दिखाओगे एंड इसके लिए इतना क्रूएल्टी बुरा पैकेजिंग में। एंड ये क्रूएल्टी को सपोर्ट रिच लोग ही करते हैं बिकॉज वही लोग ऐसे लग्जरी ब्रांड्स को अफोर्ड कर पाते हैं। तो इना में एंट्री फंडिंग के चलते ही ऐसे जो भी ब्रांड्स है वो कॉन्स्टेंट क्रूएल्टी कर पाते हैं। जब भी फेमस लोग ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली स्कूल करते हैं कि एनवायरमेंट का ध्यान रखो, पोल्यूशन मत करो, एंड ये सारी चीजें अच्छी अवेयरनेस फैलाना चाहिए। एंड ऑडियंस ये बात को सुनती है बिकॉज वी केयर, वी इम्प्लीमेंट ऑल्सो। पेपर बैग्स लेके घूमना, पेपर स्ट्रॉज यूज करना, जितना हो सके प्लास्टिक ना यूज करना। तो आई फील एज ऑडियंस आपका भी हक बनता है इन विच सेलिब्रिटीज के हिपोक्रिटिकल बिहेवियर को पॉइंट आउट करना। मार्केट में बहुत सारे क्रूएल्टी फ्री ब्रांड्स अवेलेबल है, स्टिल आप ऐसे क्रूएल लग्जरी ब्रांड से ऑब्सेस्ड क्यों? इनसे आपको क्यों खरीदना? एंड ऐसा भी नहीं है कि इनको अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, इनको पता है, जस्ट दैट इट सीम्स एज इफ ये लोग इतना केयर नहीं करते। प्लास्टिक अगर कोई लेके घूमता है तो उसका बड़ा इशू बनाया जाता है कि अरे प्लास्टिक यूज मत करो। अगेन आई एम सेइंग दिस कि इट इज अ गुड थिंग अवेयरनेस फैलाओ, बट सिलेक्टिव क्यों होना है? जैसे इनके बैग्स के ऊपर बात आती है इस टाइम बर्ड्स शुरू हो जाते हैं कि अरे बट ऐसा नहीं है, ये तो चलता है। हमेशा ये फ्री पास रिच लोगों को ही क्यों मिले? उनको भी अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए, चेंज लाना चाहिए। जस्ट एक लग्जरी ब्रांड होल्ड करके चलना है अपने लाइफस्टाइल के लिए। स्टॉप सपोर्टिंग सच क्रुएल्टी। एंड प्रेशर जब आएगा ऐसे सेलिब्रिटीज के ऊपर, जब ये कंसर्न रहेंगे कि अरे ऑडियंस ने अगर ये देख लिया तो ये लोग पॉइंट आउट करेंगे, उस पॉइंट पे वो लोग ये सारी चीजों को फ्लॉन्ट करना बंद करेंगे एंड दूसरे ऑप्शंस पे शिफ्ट होंगे एंड इवेंचुअली ब्रांड्स भी जो है वो क्रुएल्टी फ्री के अम्ब्रेला के अंडर आना पसंद करे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अंबानी फैमिली के बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू ऑनली कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब।